तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जब से बीपीएससी का रिजल्ट आया है तब से कुछ बच्चों में बहुत खुशी है जिनका हुआ है। अब मैंने आप सोचे होंगे कि यहाँ तो आप 1,22,000 की बात करना चाहिए, 1,22,000 बच्चों में खुशी होनी चाहिए, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि ये 1,22,000 का है क्या? जी नहीं। अब ये मैं कोई साधारण आदमी का आपको डाटा नहीं बता सकता। रजनीश कुमार जी हैं जो न्यूज़ 18 बिहार के बड़े स्पेशल पत्रकार में से आते हैं, जो लगातार बीपीएससी को कवर कर रहे हैं, टीआरई को। उन्होंने क्या लिखा है वो सुनिए। शिक्षक बहाली में 1,22,000 अभ्यर्थी को पास किया गया है, जिसमें क्लास 9-10 का रिजल्ट नहीं आया है, क्लास 9-10 का रिजल्ट नहीं आया। साथ में 11-12 के कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है। एक सब्जेक्ट अकाउंटेंट का, जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, उसका रिजल्ट पहले डाला गया और फिर उसको विड्रॉल कर लिया गया, मतलब वापस ले लिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो अब आप देख लीजिए, 42,000 जो शिक्षक हैं वो पहले से शिक्षा विभाग में किसी स्कूल में अपना योगदान दे रहे हैं लगभग। अब सोच लीजिए कि संख्या क्या हो गई। 1,22,000 में से 42,000 तो पहले से जॉब कर रहे हैं बिहार सरकार में, और अगर ये 42,000 को डायरेक्ट जो उनकी मांग थी राज्यकर्मी का या जो भी फलाना चिलाना नहीं दिया, मतलब पहले दे दिया गया रहता, तो आज 42,000 बच्चे जो बहुतों के आंख में आंसू है, बहुतों के घर पे निराशा है, वो जॉब पा गए रहते। 15 से 18,000 बिहार से बाहर के अभ्यर्थी, अगर आप 42 और 18 को जोड़ दीजिएगा तो 60,000 अभ्यर्थी का सीट, मतलब बिहार के 60,000 अभ्यर्थी निराश हैं सिर्फ इस कारण से। अब सरकार कह रही है, मतलब आयोग कह रहा है कि देखिए 48,000 से ज़्यादा सीट तो ऐसे ही बचा हुआ है, तो हम इसको, सरकार अब हमको बताएगी कि हम इसको वेटिंग लिस्ट में रखें, अगली बहाली में जोड़ दें। क्यों भाई? जब तक सीट फुल नहीं होती है आप वेटिंग लिस्ट वाला खेल क्यों नहीं खेलते हैं, जो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं? अब हमने बहुत सारी ऐसी शिकायतें सुनी हैं, आपने भी सुना होगा। अब मैं कल मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला? हाँ चलिए, मैं आपको शिकायत वाला एक पॉइंट सुनाता हूं। सीटेट फेल भी पास हुए हैं, जो बहुत सारे बच्चे सीटेट फेल हैं लेकिन वो एग्जाम में पास हुए हैं। बीएड पास स्टूडेंट 1 to 5 में पास कर दिए गए हैं। अब और सुनिए, बिहार से बाहर के चलिए एक और है, मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूं। अब यहां पे एक देख लीजिए, ये ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। ये आदमी आए हुए हैं, इन्होंने जो कहा था मैं आपको वो बताता हूं। वो शिक्षक बहाली में पास हैं पर सीटेट में उनको फेल है, वो एक तरह से, मतलब सीटेट क्वालिफाइड नहीं है। और झारखंड में तो डीएलएड का पेपर ही नहीं हुआ है, फिर झारखंड के लोग कैसे बिहार में शिक्षक बन गए? मुझे किसी जगह से वैर नहीं है, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन जब कहीं पे कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, फिर वहाँ के बच्चे यहाँ आ गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें फर्जीवाड़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, मतलब बिहार में जिनका ईडब्ल्यूएस है, लेकिन उनका मैट्रिक से लेके पूरा पढ़ाई यूपी में हुआ है। कैसे संभव है? यूपी में डीएलएड देने के लिए आपको यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, फिर उनका बिहार में ईडब्ल्यूएस कैसे बन गया? आज मैं आपको एक चैनल का नाम बताता हूं, छोड़िए चैनल का नाम नहीं बताता हूं, एक चैनल पे देख रहा था मैंने, और उसी को लेके ये एक और रिपोर्ट है, पहले इसको मैं बता देता हूं। बीपीएससी में कितने स्टूडेंट पास कहे गए थे? 72,419। सफल जो फर्स्ट 1 to 5 का जनरल सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था वह था 62,653।
उर्दू का आया 7,797, 7,797, और बांग्ला का आया 95। आपको पता था 3 ही सब्जेक्ट है, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। इसको ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ गया है 70,545। कितना बताया गया था? 72,419। तो ये 1874 रिजल्ट कहाँ है? जवाब किसको देना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा, यहां ही जवाब देना होगा। अब ये जो है, ये जो न्यूज़ है, ये विद होल्ड कैटेगरी, अब ये मेन है। अब ये विथहोल्ड क्यों रखा जाएगा मैं आपको वो बता रहा हूं। आज मैंने ये न्यूज़ चैनल के हवाले से बता रहा हूं। कुछ जगह पे क्या हुआ, मैंने जो आपको बताया था यूपी बिहार ईडब्ल्यूएस वाला एक पॉइंट वो था। दूसरा ये था कि कुछ अभ्यर्थी अच्छे से नाम नहीं लिख पा रहे थे, जिसके कारण शिक्षा विभाग को संशय हुआ कि इतना बड़ा पेपर पास करके, इतना टफ पेपर पास करके और ये नाम नहीं लिख पा रहे हैं अच्छे से। और शिक्षा विभाग ने फिर आयोग सवाल पूछा कि हम ये कैसे वेरीफाई करें कि यही कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया था। आपके पास जो मैकेनिज्म है वो हमें बताइए, जिससे हम ये वेरीफाई कर पाए कि यही कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया था। तो अब बोलेंगे सर ये कहाँ से आप बकबक कर रहे हैं। तो आप लाइव सिटीज़ करके एक डिजिटल न्यूज़ चैनल है, आप वहाँ पे जाइए, आपको सेम चीज़ एक न्यूज़ में मिल जाएगा, जिसके कारण विथहोल्ड कैटेगरी में सबको रखा जा रहा है। सबको नहीं, मतलब जो इस टाइप के संशय के हैं। रिजल्ट को लेके मायूसी इस बात को लेके है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप रिजल्ट में पास नहीं हुए, पर जो बच्चे पास हुए कैसे आपको पता चलेगा कि कितना कट ऑफ में आप पास हुए? तो कट ऑफ निकालना तो बहुत आसान था। जब आप ये कह रहे हैं कि आपने एक टोटल फिगर दे दिया, मतलब आपके पास रिजल्ट बना हुआ है और पिछले 4 दिनों से आप वेबसाइट क्रैश का बहाना बना के रिजल्ट अपलोड नहीं कर रहे। कल का दिन जाइए, मैं आपको बीपीएससी के साइट पे लेके जाता हूं। कल कितना तारीख था? 20 तारीख। कल कितने रिजल्ट आए? क्या वेबसाइट क्रैश कर गया था? पूरे दिन वेबसाइट क्रैश था, फिर आपने कल रिजल्ट नहीं डाला। आज 21 तारीख है, शाम को 6 बज रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मतलब क्या सुबह से लेके कल से लेके आज तक वेबसाइट क्रैश हो गया था? इतना बच्चों ने रिजल्ट देख लिया, 62,000 बच्चों की जगह पे 6 लाख लोगों ने रिजल्ट देख लिया। मतलब मुझे इस बात की शंका आ रही है कि आपका तो रिजल्ट ही जो है ना वो प्रिपेयर नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के बारे में मैं ट्विटर पे देख रहा था, रिजल्ट से पहले उसका पीडीएफ मार्केट में घूम रहा है, और अकाउंट वाला रिजल्ट के साथ यही हुआ है। कैसे संभव है ये? अब आप बोलेंगे मुझे किसी भी पास बच्चे से एतराज नहीं है, लेकिन हर एक फेल बच्चे को पास करवाना, अब ये मैं फेल का मतलब फेल नहीं है, वो फेल का कैसे है फेल, आप वो लिख के दीजिए, बता के दीजिए, दिखा के दीजिए कि हाँ आपने ओएमआर सीट पर से जब आंसर मिलान किया तो 50 मार्क्स आए और कट ऑफ था 60 मार्क्स, इसीलिए आपका नहीं हुआ। कोई बच्चा असंतुष्ट नहीं होगा। लेकिन न बच्चे को पता है कट ऑफ मार्क्स के बारे में, न उसके सामने जो पास हुए उनके बारे में पता है। बहुत जगह लोग ये बोल रहे हैं कि हमसे कम मार्क्स वाले पास कर गए। देखिए, मैं इस बात का सत्यापन कैसे कर सकता हूं? जो बच्चा बोल रहा है कि मेरा आपसे कम मार्क्स है, उसका क्या वेरिफिकेशन है? क्योंकि कहीं पे लिख के तो नहीं दिया गया कि आपका इस सब्जेक्ट में इतना पास है, आपका अब पता चला लैंग्वेज वाला जो पेपर था उसमें फेल हो गए। बहुत सारे सवाल, 2 दिन से आंदोलन चल रहा है, और क्यों नहीं चलेगा? अब आज कहा जा रहा है, मैं ये पेपर का कटिंग लगा रहा हूं, मैं अब इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता कब क्या रिजल्ट आएगा। ये क्रैश करके रिजल्ट हमको लगता है तैयार ही नहीं हुआ है। आज रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा ऐसा कहा गया है। अब आयोग ने कुछ जवाब दिया है, तो आयोग के कुछ जवाब को मैं अभी भी पढ़ लेता हूं इस पेपर के दौरान, और मैं उसके ट्विटर अकाउंट पे भी जाऊंगा। अभ्यर्थियों का प्रश्न था, मेरा नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और रिक्तियों के बावजूद सफल घोषित नहीं किया गया। 10,000 से अधिक दस्तावेज सत्यापन तथा 4800 भाषा में क्वालिफाई नहीं हुए।
इन दोनों कारणों से भी अभ्यर्थी मेगा सूची से बाहर किए गए। कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ? सेम चीज, दस्तावेज सत्यापन, भाषा, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक में सफल क्यों घोषित किया गया? तो 10,000 बीएड अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डिप्लोमा धारक भी हैं। डिप्लोमा उत्तीर्ण होने के कारण उन्हें पीआरटी में सफल घोषित किया गया है। सीटीईटी में असफल अभ्यर्थी को भी पीआरटी में सफल घोषित कर दिया गया है। सीटीईटी में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। सभी का परीक्षाफल सशर्त जारी कर दिया गया है। पीआरटी के दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाएंगे। मैं ये पॉइंट जो पीआरटी के दस्तावेज सत्यापन के दौरान बाहर कर दिए जाएंगे, और आप मतलब एक जगह ये कहा भी जा रहा है कि 15,000 से ज़्यादा संख्या है या 15,000 के आसपास इस 1,22,000 जो घोषित किए गए उसमें से बाहर हो जाएंगे। तो 15,000 आपने वेटिंग क्यों नहीं रखा? 15,000 वेटिंग रखिए, वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है जो पास कर गए हैं, बहुत बहुत शुभकामना, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप डिजर्व करते हैं, आप पास किए। उनका स्कूल उनके रैंक के हिसाब से मिलेगा, और जल्दी करके दौड़ा के करके उनको 2 नवंबर तक ले जाया जाएगा, जो एक मार्केटिंग संभव हो पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग है ना 2 नवंबर को। चलिए, ये नोटिस है, आप नोटिस पे ईमेल कीजिए, एकदम ईमेल कीजिए। अगर आपका रिजल्ट आया तो आप 9, 10 के हैं और 11, 12 के कुछ कैटेगरी हैं, तो आप क्या आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो आप किस चीज़ का नोटिस कीजिएगा, कंप्लेन कीजिएगा। आप secretary.ppsc-bih@gov.in पर ईमेल करिए अपना शिकायत, अटैच कीजिए अपना OMR सीट, अटैच कीजिए आंसर की के साथ कि मेरा 50 मार्क्स है, मैं इस कैटेगरी में हूँ, या मेरा फलानमा मार्क्स है, मैं इस कैटेगरी में हूँ, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं किया गया। और जवाब आने का इंतजार कीजिए, और एकदम कीजिए, बेधड़क कीजिए, आपका हक है। देखिए, जब तक आपको क्लियरेंस पता नहीं चले कि आप क्यों नहीं एग्जाम में पास हुए हैं, तब तक मन में संशय दुविधा बनी रहती है। आपको क्लियरली बोल दिया जाए कि चलिए ये कट ऑफ था, आप नहीं लाए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं फिर से तैयारी करूंगा। आप फिर से तैयारी करेंगे, अगले बार कट ऑफ पार करेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कुछ, तो आपको दिक्कत होगा, तो किसी को भी दिक्कत होगा। हम रहते, हमको दिक्कत होता, तो आप कंप्लेन करिए, एकदम निर्विरोध कंप्लेन करिए। चलिए, वही सर का क्लैरिफिकेशन था, जो अब उनके ही अच्छा, ये उन्होंने बोला, जैसे एक आदमी का 2-3 जगह रिजल्ट, तो उन्होंने बोला कि देखिए अगर डीवी में कहीं वो एक जगह छंट जाए, तो भाई आप जब नोटिस निकाले थे नियमावली, उसमें ये बात क्यों नहीं लिख दिए थे? आपको पता है, अगर केस चैलेंज कर दिया जाए इसको सुप्रीम कोर्ट में, इसी पॉइंट को, चलिए आपका मेल का कोई वहाँ पे एडमिसेबल नहीं होगा, ये ट्विटर अकाउंट का, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपने नियमावली में लिखा कि किसी एक ही पद पर उनका आवंटन होगा, और आप यहाँ पे बोले इसमें फेल हो जाएंगे तो उसमें कर ले, उसमें फेल हो जाएंगे तो इसमें कर ले, और जो जिनको आप पास ही नहीं कर रहे हैं उनको। अब वही बात, उन्होंने पूरी संख्या, कुछ प्रश्न और उसके, अब ये जो लास्ट पॉइंट है, जो पास है, उनके बहुतों को कोई और जिला दे दिया गया है, जो सभी को देने के लिए तो एक लॉटरी सिस्टम कर देते। अब मैं एक ये व्हाट्सएप पे आ रहा है, फॉरवर्डेड है, पता नहीं, मैं देखिए किसी के विरोध में नहीं हूँ, ना मुझे किसी पर संशय है। ये रोल नंबर के बारे में इस व्हाट्सएप मैसेज पे ये एक रोल नंबर है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि आप इस रोल नंबर का सीरीज देखिए, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, और यहाँ भी है, यहाँ का भी देख लीजिए। तो बोला गया कि क्या एक ही रूम में इतने मेधावी बच्चे थे। मैं किसी बच्चे के बारे में पहले बोला, ये मतलब ऐसा है, अब जिसको जो समझना है समझ जाइए, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए, अब आते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट पे।
जो हुआ, हम लोग विरोध में हैं। मेल करेंगे, हर एक कैंडिडेट अपने मेल आईडी से मेल करिए, सवाल पूछिए, कंप्लेन करिए। अब अगर ये पद जोड़ दिए जाएं, 48,000 तो सिर्फ संख्या खाली रह गया एकदम ऑफिशियल से, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट ये नहीं जारी करेगा तो 48 का 60-70 हो जाएगा। और सिंपल सा बात है ना, जो 40,000 अगर नियोजित शिक्षक है उनको उन्हीं के स्कूल में जैसे हैं वैसे रख के राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। इस पे स्केल पे खत्म, सीट बच जाएगी, फिर सीट को ऐड कर दीजिए, नहीं तो वेटिंग में वाला निकाल दीजिए। तो 6 से 12 तक का 1.10 लाख है, कभी 1.2 लाख 20 था। आप बोलेंगे कि 1.20 कैसे बोल दिए थे आप पिछली बार? तो भाई मैंने जो बोला था उसको सत्ता की एक पार्टी, जो सत्ता में मुख्य पार्टी है साहब की, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला हुआ है। यह कितना पद खाली है, 1 माह से अधिक का समय दिया जाएगा। बहुत मतलब मैंने ऐसा बहुत कम लोगों को देखा है जो इस रिजल्ट के कारण, ये तकनीकी जो कारण जब बता दिया जाता है तो दिमाग सटक जाता है। तकनीकी कारण से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये सब के कारण ना, ये सब एकदम तकनीकी कारण। तो आपसे यही निवेदन है, जो पास कर गए हैं अच्छे से जाइए, करिए। आपको मौका मिला है, भगवान ने आपको मौका दिया, आपने अपनी मेहनत से मौका लिया है, अच्छे से जाके आप करिए, ट्रेनिंग करिए। 2 नवंबर को आपको बस में भर के ले जाया जाएगा, साहब से दिया जाएगा नियुक्ति पत्र, स्कूल। आप अपना काम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा। दुर्गा पूजा का भी शुभकामनाएं। जो नहीं पास हुए हैं वो कंप्लेन करिए, मायूस नहीं होना है, साथ में पढ़ाई भी करना है। दिन भर कंप्लेनें लेके थोड़े बैठे रहेंगे, पढ़ाई भी करिए। उम्मीद करिए कि ये सब चीज़ से थोड़ा सा आगे निकले और वेटिंग लिस्ट करके कम से कम 60-70 हज़ार और कैंडिडेट को इसमें ऐड करे वेटिंग लिस्ट में, और सबको जॉब दे।